नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपा मई राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ आज की मंगलमयी वार्ता को हम आरंभ करें। उससे पूर्व में भगवान नाम का पावन आश्रय लेते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमयी वार्ता का हम शुभारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से और भाव से आप भी गाइए। राधा रमण हमारे मेरी आँखों के तारे, राधा रमण हमारे मेरी आँखों के तारे, राधा रमण हमारे मेरी आँखों के तारे, राधा माधव हमारे मेरी आँखों के तारे, राधा माधव हमारे
हमारे राधा माधव हमारे राधा माधव हमारे मेरी आँखों के तारे मेरी आँखों के तारे राधा माधव हमारे 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 मेरी आँखों के तारे। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। और हम आप सभी के सन्मुख विराजमान पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी भगवत भक्त विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में बैठकर इस सत्संग वार्ता को सुन रहे हैं। आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से संत जनों के गुरुजनों के आशीर्वाद से और श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा तो है, साथ में मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि हम आप सभी को भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। पंच दिवसीय ये सत्संग वार्ता आज चतुर्थ दिवस। 3 दिन में पहले श्रवण किए हमने, सत्संग की महिमा को सुना, श्री पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी की महिमा को सुना। उसके बाद में हमने स्वर्ग और नरक के आए हुए व्यक्तियों के चिन्हों का, लक्षणों को श्रवण किया। और आज बंधुओं चतुर्थ दिवस है। आज भगवान के भक्त
जो कि एक स्त्री है और भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी लगती है। ऐसी कुंती बुआ की पावन स्तुति जो कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई और उनके चरणों में जो भाव समर्पित किए, आज उसी को हम श्रवण करेंगे। मां कुंती के जीवन चरित्र को सुनेंगे आज श्रीमद् भागवत में। बंधुओं, ये बहुत ही प्यारा प्रसंग है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की वार्ता हम आरंभ करें उससे पूर्व में मैं आपसे एक बात बताऊं। जितने भी जन आप सब देख रहे हैं, इसको अपने पास तक ही मत सीमित रखिए, इसे और आगे पहुंचाइए, ताकि आपके जो मित्र है, आपके जो परिवारी जन हैं, आपके जिन्हें आप अपना मानते हैं, उनके पास भेजिए। सत्संग वार्ता उनके कान में जाएगी, शायद उनके जीवन में कुछ नया हो जाए। इसी भाव से आप भेजिए, आगे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सुने, उनके भी कान पवित्र हो जाएं। तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, भगवान ने नहीं कराया। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में विजय हुई पांडवों की। कौरव सब हार गए। अंत में दुर्योधन बचा। तो दुर्योधन का और भीमसेन जी से युद्ध हुआ, उनकी जंगा विदीर्ण हो गई। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 पुत्रों को मारने के बाद में बंधुओं, अर्जुन ने उसको तिरस्कृत कर दिया, उसे मृत्युदंड नहीं दिया, परंतु मृत्युदंड के समान ही ऐसा उसका अपमान कर दिया। अपमान जब अश्वत्थामा का कर दिया तो अश्वत्थामा ने भी विचार कर लिया था कि मैं पांडवों के वंश को अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और उसने उत्तरा के जो पांडवों की पुत्र वधू थी, उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में जो बालक था, अश्वत्थामा ने उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसे समाप्त करने के लिए। और उत्तरा भगवान की शरण में गई और भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा के बालक की रक्षा की। युधिष्ठिर जी राजा बन गए। राजा बनने के बाद में अब भगवान ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। बंधुओं, कुंती का जो चरित्र है, कुंती बुआ का, भगवान की बुआ लगती है, तो कुंती बुआ का जो चरित्र है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी तक तो भूमिका मैंने आपको बताई, अब प्रारंभ होता है यहाँ से। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। युधिष्ठिर जी से कहा, अब मुझे बहुत समय यहाँ पर हो गया है, तो अब मैं, द्वारिकावासी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपका महाभारत युद्ध पूर्ण हो चुका है, आप राजा बन चुके हैं, अब मुझे भी आज्ञा दें ताकि मैं भी जाऊं वहाँ, द्वारिकावासी मेरा इंतजार न करें वो, इसलिए आप अब मुझे जाने की आज्ञा दें। और उसी समय में भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। जाते समय उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान रथ पर चढ़कर पुनः बैठे और द्वारिका की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे कि कुंती बुआ ने देखा कि कोई भगवान को धन्यवाद नहीं कह रहा, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर रक्षा की उसके गर्भ की, पर कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। न कोई अर्जुन कुछ कहा, न उत्तरा जिसकी रक्षा की वो कुछ कही।
किसी ने कुछ नहीं कहा। भक्त यदि चालाकी करे, भक्त यदि अपनी चतुरता दिखाए, तो भगवान के सामने उसकी चतुरता काम नहीं करती। भक्त कितना ही चालाक बनना चाहे ना, भगवान के सामने उसकी चालाकी चल नहीं सकती। हम सोचें कि हम कोई भी अपनी चालाकी से हम कर लें कि भैया ऐसा करते हैं, ये काम करना है, तो क्या करें, एक गुफा में चले जाते, वहाँ करेंगे। आप कितना ही छुप के कर लीजिए, आप चाहे जितना जैसे जैसे आप बचने का प्रयास करें वैसे कर लीजिए, भगवान से कुछ छुपा नहीं रह सकता। आपकी चालाकी भगवान से छुपी नहीं रह सकती। इसी प्रकार से भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं टिकती। भक्त यदि चालाक बने तो भगवान समझ जाते हैं, परंतु भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सामने भगवान की चालाकी भी नहीं चल पाती। भगवान सूक्ष्म रूप भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा की। ये सब जो दृश्य था ये कुंती बुआ ने देखा था। भगवान से बड़ा प्रेम करती है। कुंती बुआ ने देखा कोई कुछ नहीं कह रहा है। आज भगवान की चालाकी समझ में आई और चालाकी को समझते हुए कुंती बुआ ने जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहिए बुआ क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ बंधुओं अब कुंती बुआ स्तुति कर रही है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। कुंती बुआ कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। आज कन्हैया कहकर संबोधित नहीं किया, आज कह रही है, हे आदि पुरुष, प्रकृति से परे ईश्वर, समस्त भूतों के अंदर और बाहर विराजमान रहने वाले ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसे ही भगवान ने सुना कुंती बुआ मुझे भगवान कह रही है, सो ही हंसने लगे। भगवान ने कहा, जय हो, देखा दादा क्या कह रही है बुआ। अरे बुआ, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, प्रणाम तो मुझे आपसे करना चाहिए, बुआ तो आप मेरी लगती हैं, आप उल्टी बात कैसे कह रही हैं। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया एकदम चुप, आज तू कुछ नहीं बोलेगा, आज जो भी बोलूंगी मैं बोलूंगी। भगवान चुप हो गए, सुन रहे हैं क्या कहती है बुआ। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया आज तू नहीं बोलेगा, आज जो भी बोलूंगी मैं बोलूंगी और तू शांत खड़ा रहेगा, केवल सुनेगा। और कुंती बुआ के सामने भगवान चुप हैं और कुंती बुआ कह रही है, हे आदि पुरुष, मैं आपको जान गई। मैंने कई बार आपसे ये बात कहना चाहिए, परंतु मैं कह नहीं पाई। क्यों नहीं कह पाई? क्योंकि ये जो आपकी मधुर वाणी है ना, इससे आप जैसे ही मुझे कहते हो, ओ बुआ जी, ओ बुआ, तो जैसे ही आप ये बुआ कहते हो और मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, मैं सब भूल जाती हूँ। फिर मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप भगवान हैं या मेरे कन्हैया हैं। पर आज मैं कुछ भी हो जाए आपसे अपनी मन की बात कहकर रहूँगी, इसलिए आज आप चुप रहिए, मैं कहूँगी, आपको सुनना है। सबसे पहले कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया। कुंती बुआ ने जो स्तुति गाई ना बंधुओं, इस स्तुति का शुरुआत भी प्रणाम से है और अंत भी प्रणाम पे ही है। शुरुआत भी नमस्ये से की है और अंत भी प्रणाम से ही किया। कुंती बुआ कहती है, प्रभु आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं,
हम प्रकृति के अधीन हैं, पर भगवान प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं। भगवान बंधुओं हर जगह है ना, अणु अणु में है। भगवान हर जगह है, परंतु फिर भी दिखाई नहीं देते। कुंती बुआ कहती, प्रभु आप सब जगह हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। प्रत्येक मनुष्य में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, जलचर जीवों में हो, जड़ में हो, चेतन में हो, सब जगह आप हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अंदर हो बाहर भी हो, सब जगह आप हो, परंतु प्रभु फिर भी आप दिखाई नहीं देते। क्यों? ये माया का जो आपने पर्दा डाल रखा है ना, इसी के कारण। बड़े बड़े महापुरुष आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तो मैं तो एक स्त्री हूं, मैं आपके स्वरूप को, मैं आपके प्रभाव को कैसे जान सकती हूं? आपने जो माया का पर्दा डाल रखा है, इसलिए आप दिखाई नहीं पड़ते। पर प्रभु आज मैं समझ गई कि आप अपनी मां से अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है बुआ? मां तो मां होती है, मां से अधिक कोई बालक किसी और से कैसे प्रेम कर सकता है? कुंती बुआ ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ मैं इतना जरूर जानती हूं कि आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। अपनी मां से भी उतना प्रेम नहीं करते, अपनी जन्मदात्री मां से। भगवान ने कहा, कैसे? कुंती बुआ बता रही कैसे कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कन्हैया, एक बात बताना, तूने अपनी माता की रक्षा की, देवकी की रक्षा की ना, परंतु कंस ने जो उसके बालकों को मार दिया था, उन्हें तो तूने नहीं बचाया ना। कंस के अत्याचार से तूने अपनी मां देवकी को बचाया, पर उसके पुत्रों को तो तूने नहीं बचाया। उसके सामने कंस ने उन बालकों को मार दिया, तू उन्हें नहीं बचाया। पर जब मैं अपनी ओर देखती हूं ना कन्हैया, तो मुझे स्मरण आता है कि देवकी की तो केवल तूने रक्षा की, उसके पुत्रों को नहीं बचाया, पर मेरे पुत्रों के सहित तुमने बार बार रक्षा की। मुहुर विपद गणात, मुहुर के शब्द का अर्थ होता है बार बार, एक बार नहीं की, बार बार की। कब कब की पता है? कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्सभायां वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। सबसे पहले बता रही है मेरा सबसे बलिष्ठ बेटा भीमसेन। भीमसेन को कौरवों ने विष देकर मारना चाहा। आपकी कृपा से मेरे बालक ने विष तो पिया, परंतु आपकी कृपा से जब वापस मुझे वो मेरा बालक मिला, तो वो अनंत हाथियों का उसके अंदर बल आ गया। विशान महाग्ने, कौरवों ने हमें मारने का प्रयास किया, लाक्षा भवन में हमको जलाकर मारना चाहा, पर आपकी कृपा से हम वहां से भी बचकर निकल गए। आपने हमें वहां भी बचाया। पुरुषाद दर्शनात्, हिडिंब आदि असुरों से हमारी वन में रक्षा की, राक्षसों से हमारी रक्षा की। न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र थे, वनवास में हम ऐसे ही बिना अस्त्र शस्त्रों के रहे,
आपने वहाँ हमारी रक्षा की। दशत सभायाम वनवास कृच्छ्रत, सबसे बड़ी बात तो क्या, कौरवों की सभा में मेरी कुल वधू द्रौपदी, उसकी लज्जा की रक्षा किसने की? आपने की। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, और तो और सब बात छोड़िए, महाभारत का जो युद्ध हुआ न, वो युद्ध ऐसा हुआ कि जिसका वर्णन क्या करा जाए। ऐसे महाभारत युद्ध में हमारे शत्रु 100 भाई थे और मेरे बेटे केवल 5 बालकों ने मिलकर, मेरे 5 बालकों ने मिलकर उस कौरव सैन्य सागर को ऐसे पार कर दिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा हो। ऐसे मेरे बालकों ने पार कर दिया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और सबसे अंतिम में प्रभु, ये तो सब चलो आप पुरानी बातें हो गई, पर अभी ताजा ताजा की आपको एक खबर बताऊं। वो सब कृपा तो आपने की, आप कह सकते हैं कि वो तो मैं बुआ जी मैंने बहुत पहले की, पर प्रभु अभी अभी की ताजा ताजा खबर बता दूं, आपने हमारे ऊपर क्या कृपा की। द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता, अश्वत्थामा का पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने मेरे वंश को समूल नष्ट करना चाहा, परंतु आपकी कृपा से बच निकले। अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मेरे वंश को बचाया है। ये तो अभी अभी की ताजा खबर है। मुहुर विपद गणा, आपने हर समय हमारी रक्षा की। प्रभु आपको बहुत बहुत प्रणाम। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ आप इतना कह रही हो कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान बना दिया, तो फिर मैं भगवान हूं अब, तो आप मुझसे कुछ वर मांग लो। आपने मुझे भगवान बनाया है ना, तो अब कुछ वर मांग लो, मेरी देने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं बड़ा हूं और बड़ा छोटे को देता है। आज आपने मुझे भगवान बना दिया, तो मैं अब आपसे आपको कुछ देना चाहता हूं, पर आप जो मांगेगी वही दूंगा ना। बताओ आपको क्या चाहिए? कुंती बुआ ने जो मांगा बंधुओं, और कोई नहीं मांग सकता, वो केवल और केवल कुंती बुआ ही मांग सकती है, हम आप कोई नहीं मांग सकते। कुंती बुआ के अलावा हम कैसे मांग लेंगे? क्योंकि हम जो मांगते हैं कुंती बुआ ने उसके विपरीत मांगा है। क्या? कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया, आज यदि तू कुछ देना ही चाहता है ना, एक चीज दे दे। एक ही चीज मांग रही है कुंती बुआ। कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ कहती है कि तू आज कुछ देना ही चाहते हो ना, तो एक चीज दे दो कि मेरे विपत्ति मेरे सर से कभी उतरे ही ना। पग पग पर मुझे हर क्षण बड़ी से बड़ी विपत्ति प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो। जैसे ही भगवान ने ये बात सुनी कि कुंती बुआ कह रही है मुझे दुख दे दो, मानो भगवान के आज नेत्रों से अश्रु निकलने ही वाले थे, परंतु निकले नहीं। कुंती बुआ का अभी तक का जो जीवन बंधुओं रहा ना,
सुखपूर्वक नहीं बीता। अभी तक कुंती बुआ ने अपना जो जीवन जिया कैसे सुखपूर्वक जिया होगा कि आप विचार कीजिए। पति मिला तो ऐसा मिला, पति का सुख कभी कुंती को प्राप्त नहीं हुआ, और पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ, और बंधुओं पति भी ब्याह के कुछ समय बाद ही मर गया, वहां उसका साथ छोड़ दिया। और आप सब जानते हैं कि जिस महिला के पति न हो, उस महिला को अपने पुत्रों की रक्षा करना, उसका हर प्रकार से उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम होता है। परंतु कुंती बुआ ने उनकी देखभाल की, और देखभाल के बाद में और सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें पग पग पर शत्रु उनके कोई बाहर से नहीं थे। यदि शत्रु कोई बाहर का होता तो पता भी चलता, शत्रु तो सब घर में बैठे हुए थे। हर दिन हर समय कोई ना कोई प्रयास करते रहते कि कैसे ना कैसे अब इन्हें मारा जाए। बुआ, आपके अभी तक का जो जीवन सफर रहा उसमें आपने एक दिन भी सुख नहीं भोगा, दुख ही भोगा, और आज जब आपको सुख का समय मिला है, आज आपका बेटा राजा बन गया है, आप राजमाता बन गई हैं, युधिष्ठिर जी राजा बन गए हैं, आज जब आपके पास सुख का समय आया और आप दुख मांग रही है, ऐसा क्यों कर रही है? कुंती बुआ क्या कहती है? विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। प्रभु, विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। हम जिसे बंधुओं समझ रहे हैं ना, खूब धन मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, हमें संपत्ति की प्राप्त हो गई, हम खुश, जिसे हम संपत्ति मान रहे हैं, कुंती बुआ कहती है ये संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान की स्मृति बनी रहे, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और जिस समय हमारी भगवद विस्मृति हो जाए, जो समय हमें भगवान से दूर कर दे, उससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिला पड़े। अरे कन्हैया, ऐसे सुख को लेकर क्या करूं जो तुझे हमसे दूर कर दे। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, ऐसे सुख को तो मैं पत्थर से मार दूं जो आपसे दूर करे। अरे वो दुख अच्छा जिसमें तेरा संग हमें प्राप्त होता रहे, इसलिए मुझे दुख दे दे। कुंती बुआ दुख मांगती, सुख की आशा नहीं की। भगवान ने कहा कि बुआ ये मत मांगो, एक बार और मैं आपको मौका देता हूं, कुछ और मांग लो। अब स्पष्ट रूप से माता कुंती ने भगवान को समझाया कि कन्हैया एक बात बताओ, हमारे जीवन में जब जब दुख था तब तुम हमारे साथ थे ना, और आज जब मेरा बेटा राजा बन गया है, वो युधिष्ठिर राजाधिराज बन गया, तो आज आप हमसे कहते हैं कि बुआ जी आपको प्रणाम, मैं अब चलता हूं। अरे कन्हैया, ऐसे राजा बनने पर तो धिक्कार है कि हमारे जीवन से तुम चले जाओगे। कन्हैया, मैं तो यही चाहती हूं कि मेरा बेटा कभी राजा ही न बने, ताकि तुम हमारे साथ रहो।
आज तक हमारे जीवन में दुख रहा तो तुम दौड़े दौड़े चले आते थे, बुआ आज कोई बात तो नहीं हुई, बुआ आज ऐसा, आज मेरे बेटों पर ये संकट पड़ रहा तो तुम तुरंत बचाने के लिए आए। पर आज मेरे बेटों को सुख मिला तो तुम जाना चाह रहे हो। कन्हैया मुझे तो दुख दे दो। बंधुओं, सच कहूं हमें भी दुख मांग लेना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होय। बंधुओं, हमारे जीवन में भी जब दुख आता है ना, तभी हमें भगवान नजर आते हैं। तब हम भी दौड़े दौड़े भगवान के मंदिर जाएंगे, तब वहां पर अपने मुंडी को पटकेंगे बार बार जाकर। और सुख का जैसे ही समय आया, सोई सबसे पहले मंदिर तो गया अलग, और हम जाएंगे कहीं अलग। हम जाएंगे उधर खूब रिश्तेदारों के संग में बैठ बैठकर गोलगप्पे खाएंगे, और भगवान को अपने घर में छोड़ आएंगे और मिश्री पटक के चलो भैया। सुख का समय आते ही सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया आज का कार्यक्रम कहाँ किया जाए, किस रेस्टोरेंट में किया जाए या किस बढ़िया हॉल में किया जाए। खूब व्यवस्था की जाए, खूब डीजे बजाया जाए, खूब रिश्तेदार परिवार वालों को बुलाया जाए। और दुख पड़ते ही फिर कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाए, फिर तो दौड़ा दौड़ा मंदिर में जाएगा, फिर मुंडी पटकता रहेगा वहां पर। सच कहूं बंधुओं, भगवान से दुख मांगे। ऐसे सुख को लेकर हम करें तो क्या करें, जो हमें भगवान से दूर कर दे, ऐसे सुख को कभी मत मांगिए। वो दुख अच्छा है ताकि हमें भगवत स्मरण बना रहता है। इसीलिए कुंती बुआ ने भी भगवान से दुख मांगा, प्रभु आप दुख दे दीजिए। और फिर अंत में इतना प्रेम है बंधुओं कुंती बुआ का भगवान के प्रति कि उन्हें अलग करना ही नहीं चाहती अपने जीवन से। और फिर अंत में तो एक बात और प्यारी कही कि स्नेह पाशमिमं छिन्दिं दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। कन्हैया मुझे दुख तो देना, और यदि तू कह रहा है ना मैं दुख नहीं देना चाहता, तो एक काम कर दे। क्या? मेरी जो ममता अभी तक इनमें स्नेह, ये पांडवों के प्रति, वृष्णि यदुवंशियों के प्रति जो है ना, ये सारी ममता यहां से हटा के वो आपके चरणों में, उस ममता की रस्सी को आपके चरणों में बांध दो। बस इन सब की ममता को मेरा काट दो। मेरा प्रेम बस आप में ही हो। इतना प्रेम तो पहले ही है, पर फिर भी जो 2-4% इधर उधर घूम रहा है ना प्रेम अपना, वो भी कुंती बुआ भगवान के चरणों में रखना चाहती है। ये भी आपके चरणों में रहे। भगवान ने बंधुओं कुंती बुआ को भक्ति का वर दिया। ऐसे ही कुंती बुआ, और भगवान फिर जाते जाते कुंती बुआ इतनी भावुक हो गई कि भगवान ने अपनी यात्रा को वहीं रोका और कहा भैया उद्धव आदि तुम आज की यात्रा को यहीं रोक दो, आज हम नहीं जाएंगे, आज हम अब कुछ दिन और हम यहीं बुआ के साथ रहेंगे। इतना प्रेम बुआ का। श्रीमद् भागवत में बंधुओं बड़ा ही अद्भुत कुंती स्तुति का वर्णन किया। आज तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, बहुत सुंदर वर्णन किया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूं, उससे पहले बंधुओं कुंती बुआ की एक बार जयकार तो होनी ही चाहिए। बोलिए कुंती महारानी की जय।
आइए अपनी वाणी को विराम दें। उससे पूर्व में संकीर्तन करते हुए फिर आज की वाणी को यहीं, सत्संग वार्ता को यहीं विराम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपामयी राधा रानी की जय, भक्तिमती कुंती माता की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की वार्ता को यहीं विराम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और अंत में एक बात और कहूँ, ये सत्संग वार्ता जो है पूरे परिवार के साथ बैठकर श्रवण कीजिएगा। अपने बच्चों को भी साथ में बैठाकर इस सत्संग वार्ता का आनंद दिलाइएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को जय श्री कृष्ण, श्री राधे नारायण।